पार्ट 1 में हमने देखा कि सेल ने ज़बरदस्त कमबैक किया है गोहान के साथ। टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने के बाद अब सेल बहुत स्ट्रांग हो चुका है। सेल के पास एक न्यू फॉर्म है जिसे वो पर्सनली सुपर गोल्डन बुलाता है। प्लस अभी वो बेस फॉर्म में कायोकेन टाइम्स 4 भी यूज़ कर सकता है। गोहान भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है मगर गोकू जितना नहीं। मगर अब पूरी टीम में गोहान सेकेंड मोस्ट पावरफुल प्लेयर बन चुका है। दोस्तों, टूर्नामेंट ऑफ पावर की शुरुआत होती है। इस थियोरी में हम सारे इवेंट्स को ऑलमोस्ट सेम रखने वाले हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस सेल है। जैसा हम सब जानते हैं, सेल अपने ओपोनेंट को स्टैप करता है अपनी टेल से और इसी तरह वो और पावरफुल हो जाता है। बढ़ते हैं टूर्नामेंट की ओर। गोकू केल और क्वालिफायर्स से लड़ता है। केल लेजेंडरी फॉर्म ले लेती है मगर वो बेकाबू हो जाती है। सेल इस मौके का फ़ायदा उठाता है और केल को अपनी टेल से स्टैप कर लेता है। वो उसके एनर्जी लेने लगता है और केल कमज़ोर होकर बेहोश हो जाती है। सेल के पास और पावर आ जाती है और बाकी के फाइट्स में ये पावर को बखूबी इस्तेमाल करता है। सेल के पास नमेकियन डीएनए है और सेयन डीएनए भी है, तो वो रीजनरेट भी करता है और सेयन डीएनए होने के कारण वो हर फाइट के बाद और स्ट्रांग हो जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में बाकी के इवेंट्स सेम ही होते हैं। टीएन, मास्टर रोशी, क्रिलिन बाहर हो जाते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर से। गोकू स्पिरिट बॉम्ब बनाता है और यहाँ से हम सब स्टोरी जानते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्या हुआ था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस जिरेन। लेकिन मैं वो पार्ट को कवर नहीं करूँगा क्योंकि हम सब जानते हैं, हमको सब याद है। हम आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। बढ़ते हैं थियोरी की ओर। ओरिजिनल स्टोरी में फ्रीज़ा वर्सेस काबा होता है। फ्रीज़ा को सेंस नहीं पसंद तो इसलिए वो काबा को टूर्नामेंट ऑफ पावर से नॉकआउट कर देता है। मगर वही सेल अपना दिमाग लड़ाता है क्योंकि वो एनर्जी सोख सकता है, इसलिए वो काबा को भी स्टैप करता है लड़ते लड़ते और उसकी एनर्जी लेता है और फिर उसे टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाहर धकेल देता है। सेल फिलहाल ऐसे एनर्जी सोख रहा है जैसे 5 साल का बच्चा फर्स्ट टाइम फ्रूटी पीता है। आगे बढ़ते हैं थियोरी की ओर। फिर सेल केल और क्वालिफायर से लड़ता है और इस कंडीशन में केल काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि ऑलरेडी सेल ने केल की पावर को छीन लिया था, उससे अब्जॉर्ब कर लिया था उसकी थोड़ी सी पावर, इसीलिए वो अभी भी वीक कंडीशन में है। मगर वही क्वालिफायर में अभी भी थोड़ा दम बाकी है मगर वो भी फेल हो जाती है जब सेल सुपर गोल्डन फॉर्म ले लेता है। गोहान सेल की पावर को महसूस करता है। वो नोटिस करता है कि सेल की पावर बहुत बढ़ रही है और मे भी उसकी बॉडी ये पावर को संभाल ना पाए, इसलिए गोहान सेल की मदद करने के लिए आ जाता है। ये सब देखकर क्वालिफायर डर जाती है क्योंकि अकेले सेल भारी पड़ रहा था इन दोनों पे और अब गोहान भी फाइट को ज्वाइन करेगा। क्वालिफायर केल से चीख कर कहती है कि अब हमें एक होना ही होगा। दोनों पोटारा फ्यूजन यूज़ करते हैं और केफला में चेंज हो जाते हैं। सेल इस फ्यूजन को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। वो आगे बढ़ता है केफला से लड़ने के लिए मगर गोहान उसे रोक देता है और कहता है कि तुम बाकियों की मदद करो, मैं केफला को संभालता हूँ। और यहाँ हम देख सकते हैं गोहान वर्सेस केफला जैसे मांगा में हुआ था ओरिजिनली, इसलिए गोकू को सेकेंड टाइम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ करने को नहीं मिला है इस थियोरी में। गोहान और केफला लड़ते हैं और गोहान केफला को आउट कर देता है। इसके बाद सब नॉर्मल होता है, कोई चेंज नहीं है। हम ओरिजिनल स्टोरी के साथ ही चलेंगे। गोहान और पिकोलो लड़ते हैं एक साथ मगर पिकोलो आउट हो जाता है। फिर एंड्रॉयड 18 भी आउट हो जाती है। यूनिवर्स 2 और यूनिवर्स 6 भी इरेज हो जाते हैं। यूनिवर्स 3 अनिराजा को क्रिएट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है, जैसा हम सब जानते हैं फ्रीज़ा ने गोल्डन फॉर्म को मास्टर कर लिया था मगर सेल ने अभी तक मास्टर नहीं किया है। सारे वॉरियर्स अपनी एनर्जी को एक करते हैं अनिराजा से लड़ने के लिए। सेल ने ये देखा है कि गोकू अपने ब्लू फॉर्म में कायोकेन यूज़ करता है तो सेल ने भी ये ट्राई करने का फैसला लिया। सेल ने अपने गोल्डन फॉर्म में कायोकेन टाइम्स 4 यूज़ किया। उसके अकेले के कामेहामेहा ने अनिराजा को टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाहर निकाल दिया मगर सेल को उसका ये स्टंट बहुत भारी पड़ा। उसके बॉडी के थोड़े टुकड़े हो गए मगर नेमेकियन डीएनए होने के कारण सेल वापस रीजनरेट हो गया और नियर डेथ एक्सपीरियंस के कारण क्योंकि सेल के पास सेयन डीएनए है वो और पावरफुल हो गया। फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर आगे बढ़ता है। डेस्पो सेल से लड़ने आता है जैसे डेस्पो फ्रीज़ा से लड़ रहा था। डेस्पो सेल पे बहुत भारी पड़ता है सुपर लाइट स्पीड मोड में होने के कारण। सेल डेस्पो को छू तक नहीं पाता है। सेल का दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर सेल अपना दिमाग लड़ाता है और जानते हो दोस्तों उसने क्या किया? उसने अपनी ओल्ड टेक्निक को यूज़ किया जो हमने ड्रैगन बॉल जी में देखी थी। उसने सेल जूनियर्स को बुलाया। कैसे बुलाया आप सब जानते, मैं मेंशन नहीं करूँगा कैसे होता है वो सब। आगे बढ़ते हैं। सेल जूनियर डेस्पो के हाथ पाँव पकड़ लेते हैं और सेल डेस्पो को कहता है, अब तुम उतने फास्ट नहीं हो, क्या तुम हो?
और सेल डेस्पो को टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाहर निकाल देता है। ये सब देखकर टोप्पो बहुत भड़क जाता है सेल पे और वो सेल से कहता है, अगर तुम ईमानदारी से लड़ नहीं सकते हो तो तुम्हें इस चीज़ की कीमत चुकानी होगी। और टोप्पो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फॉर्म ले लेता है। दोस्तों सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की है पूरी स्टोरी को इस वीडियो में ही निपटाने की, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि फास्ट के चक्कर में वो मज़ा किरकिरा हो जाए। तो हम रुकते हैं, इस वीडियो का पार्ट 3 आएगा जो फाइनल होगा, जिसमें हम देखेंगे गोहान को एक न्यू फॉर्म मिलता है। हाँ दोस्तों, मैंने आपको एक स्पॉइलर दे दिया है। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। और याद रहे दोस्तों, इस टूर्नामेंट ऑफ पावर का विनर एंड्रॉयड 17 बिल्कुल नहीं है। और मैं थोड़ा जस्टिस करने वाला हूँ वेजिटा के साथ, तो ज़रा बने रहिए और पार्ट 3 का वेट कीजिएगा जो आएगा अगले 3 दिन में। और अगर आपको ड्रैगन बॉल लेजेंड्स में इंटरेस्ट है तो जैसा आप सब जानते हैं 2nd ईयर एनिवर्सरी बैनर आने वाला है और मेरा दोस्त इस चैनल पर ड्रैगन बॉल लेजेंड्स की वीडियो भी डालता है। तो उस वीडियो में जो कल आने वाली है, आपको क्रिस्टल कैसे सेव करे और कौन से कैरेक्टर आ सकते हैं, वो सारे स्पेकुलेशंस के बारे में बात होने वाली है। वीडियो को मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। शैलॉट को भी एक सुपर सेन गॉड का फॉर्म मिलने वाला है, वो सारी डिस्कशन होने वाली है। तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ड्रैगन बॉल लेजेंड्स खेलते हो तो वीडियो को ज़रूर देखना। सेल पार्ट 3 वीडियो आएगा टूर्नामेंट ऑफ पावर वाला, जो मेरे हिसाब से आज की डेट है 18 में, तो वो आएगा 21 या 22 को, तो उसका भी वेट ज़रूर करना।